नमस्कार दोस्तों, निर्देश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 17th पीपीएससी की आस्था आईएएस की पहला टेस्ट को डील करूँगा, ठीक है? इससे पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं एवं उनके मुख्यालय के बारे में सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे विक्रम साराभाई केंद्र बेंगलोर नहीं, इसका मुख्यालय चेन्नई केरल में है आपका। इसरो का बेंगलोर सही है, बार का मुंबई सही है, डीआरडीओ का दिल्ली सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो विक्रम साराभाई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख संस्थाएं उनके प्रमुख के बारे में असत्य है। इसरो का चेयरमैन सोमनाथन सही है, डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत सही है, परमाणु ऊर्जा आयोग के डॉक्टर अजीत मोहंती सही है, नीति आयोग के राजीव कुमार नहीं है। ये राजीव कुमार थे बट चेंज हो गए हैं, अभी इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। आप एक नीति आयोग के बारे में याद रखेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में सुमन बेरी। नाभिकीय ऊर्जा मैप में शामिल नहीं है। कल्पकप्पम, कल्पक्कम, कैगा, नरोरा, नालंदा। तो कैगा आपके हैं, जो कैगा कहाँ पे है? वो कर्नाटका में है। नरोरा कहाँ है? तो नरोरा आपका यूपी में है। और कल्पक्कम कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। तो आपका कौन सा नहीं है? का नालंदा नहीं है। सोशल मीडिया एवं उनके संस्थापकों के बारे में असत्य है। तो कौन असत्य है? तो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ये तो सही है। यूट्यूब के स्टीव चैन, ये भी सही है। इंस्टाग्राम के केविन सिस्टर्म सही है। टेलीग्राम के पावेल डुरोव, ये भी सही है, जो अभी हाल में इनको जेल का भी एक न्यूज़ आया था कि जेल इनको लेके चले गए। तो फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा? सभी। कृत्रिम बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है? कृत्रिम बौद्धि मतलब एआई। अभी तो एआई बहुत ही ज़्यादा हर जगह एआई एआई आ चुके हैं। तो कृत्रिम एआई का जनक किसको कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कृत्रिम बौद्ध का उपयोग आप करते हैं? आईआरसीटीसी में दिशा हम लोग करते हैं, एसबीआई में सिया करते हैं, आज तक का सना है। तो इसमें सभी हो जाएगा। पानी की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानी की शुद्धता पीएच को करते हैं क्या? तो हाँ, एसिडिटी एंड बेसिक नेचर नाप के लिए हम लोग यूज करते हैं पीएच स्केल को, तो यू करते हैं। सीओडी, सीओडी को आप याद रखेंगे। सीओडी में हम पानी में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कितना है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसको मेजर के लिए हम सीओडी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एक परमिशेबल लिमिट कितना है? तो आप याद रखेंगे 250 से 500 इसका परमिशेबल लिमिट होता है। बीओडी क्या है? तो बीओडी क्या होता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, एक पानी में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कोई ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने के लिए उपयोगी है। तो बीओडी भी क्या होता है? ये पानी का शुद्धता को नापते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। या देश के विभिन्न भागों में वायु की शुद्धता के लिए प्रयुक्त एक्यूआई का आदर्श मान क्या है? एक्यूआई मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका जो आदर्श मान होता है वो 0 टू 50 होता है, याद रखेंगे। 0 टू 50 होता है, जो इसमें एक आदर्श मान है 0 टू 50, इसको गुड कहते हैं। ठीक है, 51 टू 100 इसको हम कहते हैं मॉडरेट। ठीक है, 101 से लेके 150 तक इसको कहते हैं अनहेल्दी। नेक्स्ट है, समय के मात्रा के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? तो एक वर्ष 12 सौर मास का होता है। एक चंद्रमास, हाँ, एक वर्ष जो होता है इसमें 12 सोलर मास होते हैं, ये सही है। एक चंद्रमास 28 दिन का होता है, तो नहीं, हाँ, ये होते हैं, एक चंद्रमास 28 दिन का होता है। मतलब एक 28 दिन एक चंद्रमास। एक सूर्य मास मीन्स सोलर मंथ, वन सोलर मंथ 365 डेज नहीं, ये होते हैं 30 या फिर 31 डेज। एक अधिवर्ष 166 डे सही है। तो इसमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत है। इसमें होना चाहिए कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। ये यही आपका जो है सूर्य मास सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? हृदय अपस्रो आवृत्ति का कंपन करता है। ठीक है, करता है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में, तो ठोस की तुलना में अधिक होती है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि जो साउंड होता है ना, साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में इसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। सॉलिड के बाद होता है लिक्विड में, देन गैस में। तो ये हो जाएगा। मैग ध्वनि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयुक्त यंत्र सही है। परस्पर ध्वनि का आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के किरणों का उपयोग जारी दस्तावेज को पता लगाने में किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारा एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, यूवी। यूवी से हम लोग किसी भी नोट का जालीपन पता करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना दृष्टिभ्रम नहीं है? दृष्टिभ्रम नहीं है, तो आकाश में ध्रुव तारे का दिखना दृष्टिभ्रम है क्या? नहीं। ठीक है, ये दृष्टिभ्रम नहीं, क्योंकि ये ध्रुव तारा टूटता है तभी दिखता है। ठीक है, आकाश में तारों का टिमटिमाना ये दृष्टिभ्रम है, ये दृष्टिभ्रम है। गोलधुली से सूर्य का अमाप, ये भी दृष्टिभ्रम है। उषा काल में सूर्य का रंग, सही है, ये सब तो दृष्टिभ्रम। प्रतिदीप्त पदार्थ और उनसे उत्पन्न प्रकाश का रंग को सुमेलित करें। तो इसमें जो फ्लोरोसेंस होता है ना, वो फ्लोरीन से हमेशा ये हरा कलर का होता है। ठीक है, जिंक सिलिकेट है, वो नीला रंग का देगा। कैडमियम बेरेट ये कौन से कलर का देगा? तो ये गुलाबी कलर देगा। अब मैग्नीशियम टंगस्टन के साथ श्वेत देगा, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है, मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हम लोग किससे करते हैं? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। एक अल्फा कण का उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या उत्पन्न होता है? तो एक अल्फा कण क्या होता है? He2 प्लस। ठीक है, मतलब हीलियम, हीलियम का 4 द्रव्यमान होता है और 2 प्रोटॉन संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल देंगे, तो He2 प्लस लेंगे तो वो अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये किसी मेटल से जब He प्लस निकलेगा तो क्या होगा? तो He प्लस जब निकलेगा ना, तो उसका क्या होगा? एक तो जो उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक में 2, 2 और परमाणु द्रव्यमान में 4। परमाणु संख्या दार होता है तो कमी आएगी। ठीक है, इनमें से कौन सा एक तत्व लवण, एक लवण सागर में सर्वाधिक अधिक पाया जाता है? तो लवण सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मैग्नीशियम में एक एसिड एसिडिक एसिड से अधिक होता है। तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH2OR2। ठीक है, एंड एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? तो CH3COOH। और फॉर्मिक एसिड कार्बनिक एसिड है। तो एक चीज बताइए, कार्बनिक एसिड है क्या? कार्बनिक एसिड तो नहीं है ये, क्योंकि कार्बनिक एसिड क्या है? CH2O3 O2 सॉरी O2। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप का मेंबर है ये फॉर्मिक एसिड। तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्या फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड से अधिक तेज है? हाँ, तेज है, क्योंकि ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, कि ये इससे कम से कम 10 गुना 10 टाइम ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी वाली, ए सही है परंतु गलत। ठीक है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या होता है? वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट मीन्स NaCO3। ठीक है, कास्टिंग सोडा, कास्टिंग सोडा का क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नीला होता है का कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के हैलोजन ग्रुप के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा असत्य है? तो जैसे आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हैलोजन है, सही है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। ब्रोमीन जो कांच पर प्रहार की जा सकती है, नहीं, ये गलत है। तो फ्लोरीन सर्वाधिक प्रोटॉन ऑक्सीजन है, ये सही है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। हवाई पट्टी को प्रतिदीप्त करने हेतु या संकेत संकेत लेपों में किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन। नियॉन से ही हम लोग नियॉन का उपयोग हम हवाई पट्टी में अम, संकेतिक लैंप में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, बहुलक है, बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, सही है। पॉलीथीन पॉलीएथीन का बहुलक है, सही है। प्राकृतिक रबर का क्लोरोफिल है, नहीं। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो इसका है आइसोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित रोग एवं उनसे प्रभावित अंग को सुमेलित कीजिए। डायरिया, डायरिया होता है किससे प्रभावित होता है? तो ये पाचन तंत्र। एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस होगा क्या? तो ये छोटी आंत। क्षय रोग किससे होता है? कहाँ पे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा। निमोनिया कहाँ? श्वसन तंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हेमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, करता है। यह लौह युक्त यौगिक है।
कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता नहीं, ये नहीं करता है। इसका कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब वो अगर लगातार कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लिए उसके लीवर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका ग्लूकोज़ स्तर कम हो जाएगा, ग्लूकोज़ स्तर कम हो जाएगा, ठीक है? हैं? किसी व्यक्ति में भीमकायत्व या बौनापन है तो वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो याद रखेंगे जो भीमकायत्व बौनापन है वो टीएसएच के सॉरी एसटीएच हार्मोन के कारण होता है। ये रिस्पॉन्सिबल हो रहा है किसी का बौनापन है या भीमकायत्व है। टीएसएच हार्मोन क्या करता है? तो टीएसएच हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को का हार्मोन जो होता है वो स्रावित करने के लिए ये प्रेरित करता है ये। एसीटीएच क्या होता है? एसीटीएच कहाँ चलता है? तो एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है उसके उसको स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जीटीएच ये है, ये जननांग जो होता है के कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पौधे एवं उनके वनस्पतीय नाम से सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो तुलसी, तुलसी का हॉली बासिल सही है। हल्दी का करकुमा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? करकुमा लौंगा, पूरा नाम है करकुमा लौंगा। नीम का आजादी रचता, इसको बोलते हैं हम लोग अजारडिका इंडिका। आम का होता है मैग्नीफेरा मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। असत्य है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, सही है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, सही है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, सही है। विटामिन ई को ग्लूकोमा नहीं, ग्लूकोमा एक रोग का नाम है जो आँख में होती है, ठीक है? तो विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है? नेक्स्ट है कि आनुवांशिकी से संबंधित असत्य है। आनुवांशिकी का जनक कौन है? मंडल, एकदम सही है। डॉलीक्लोन इयान ब्लूम डॉलीक्लोन इयान वुलमुट, एकदम सही है ये। स्टेम सेल की खोज जेम्स स्टील ने की थी। मानव जीनों का राजीव बहल ने नहीं की थी। सभा के बारे में असत्य है, कौन सा असत्य है? तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था? नहीं, ये अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। एक तो ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, सही है ये। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है ये। संविधान सभा की कुल संख्या 385 नहीं थे, ये थे 389। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 4। भारतीय संविधान के बारे में असत्य है। कुल अनुच्छेद 448, सही है। कुल भाग 25, सही है। कुल अनुसूची 11 नहीं 12 है। विधि दिवस 26 नवंबर, सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये। अनुसूची उनके विषय के बारे में सही सुमेलित है। अनुसूची 1 क्या बताता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, सही है। अनुसूची 2 क्या बताता है? वेतन, सही है। और अनुसूची 4 क्या बताता है? लोकसभा सदस्य, नहीं, ये बताता है आपका एससी एवं एसटी क्षेत्र के बारे रीजन के बारे में। अनुसूची 10 दल बदल, ये सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये। मूल भारतीय संविधान में लिखित एक मौलिक अधिकार जिसके बाद में वैधानिक अधिकार बना दिया गया, वो कौन सा था? तो इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44th अमेंडमेंट जो 78 में हुई थी उससे इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया, ठीक है? संसदीय समिति के बारे में असत्य कौन है? ठीक है? तो सीएजी जो है कि रिपोर्ट का जांच लोक लेखा अधिकारी समिति, संसदीय समिति में लोकपाल आयोग के 10:2:1 होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा सदस्य होते हैं, ये भी सही है। भारतीय संविधान में केवल 2 वित्तीय सदस्य नहीं 3 होते हैं, ठीक है? भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार सही क्रम बताइए। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो एक याद रखेंगे, यूपी में जो लोकसभा सीट है वो 80 है, ठीक है? महाराष्ट्र में 48 है, वेस्ट बंगाल में 42 है और आपका बिहार में 40 है, बिहार 40 है, ठीक है? याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में सही सुमेलित है। राष्ट्रपति का 5 लाख सही है, उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख नहीं, ये है आपका 4 लाख। राज्यपाल 3.5 लाख सही है, प्रधानमंत्री से, तो ये आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन में उनके विषय के बारे में सही। संशोधन 52 दल बदल प्रतिरोध, सही है। 86 अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया था, सही है। संशोधन 91 मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संशोधन 101 ईडब्ल्यूएस, गलत है।
एक चीज़ याद रखेंगे, जो 101 है ना, कि 101 आपका जीएसटी आया था, ठीक है? और 103 है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, विभिन्न अनुच्छेद एवं उनके विषय के बारे में असत्य। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार सही है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी सही है। 281 280 वित्त आयोग सही है। 72 राष्ट्रपति का त्यागपत्र नहीं। 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरिम बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न घाटे के अनुमान के बारे में सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित कौन है? तो प्राथमिक घाटा जो है 1.8, ये आपकी सुमेलित है। बाकी 5.1 नहीं था, 4.9 था, 2.5 नहीं था, 1.8 था। ठीक है? अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार करों से आय के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ठीक है? तो जीएसटी से 18 पैसा सही है। नगर निगम कर से 17 पैसा सही है। आयकर से 19 पैसा सही है। सीमा कर से 14 पैसा नहीं था, 4 पैसा था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बजट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बजट सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट में पेश की जाती है, एकदम सही है ये। ठीक है? नियमित केंद्रीय बजट के विपरीत अंतरिम बजट एक अल्पकालीन योजना होती है जो मूलतः 3 से 4 महीनों के लिए दी जाती है। दोनों सही है, सॉरी दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति में बैंकों द्वारा आरबीआई के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है? तो रेपो रेट जो होता है, सॉरी, द्वारा आरबीआई के पास जमा पर जो ब्याज मिलता है, ठीक है? तो इसमें किसमें ब्याज मिलता है? तो रेपो रेट में ब्याज नहीं मिलता है। अस्थायी जमा जिसको हम लोग बोलते हैं एसडीएफ, ठीक है? इसमें आपको मिलता है रिवर्स रेपो रेट इसमें भी आपको मिलता है। नगद आरक्षित अनुपात जिसको सीआरआर बोलते हैं, इसमें नहीं मिलता। तो किसमें मिलता है? 2 और 3 में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए? एसएलआर, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जो एसएलआर है वो 18% है, सही है। तो सीआरआर कितना है? 4.1 4.5% है। आरआर है आपका 6.5%, आर ट्रिपल आर है आपका 3.35%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। बैंकों में सेवाओं के शुरुआत के संदर्भ में असत्य कौन है? एटीएम 1987 सही है। एक चीज याद रखिएगा, इसको स्टार्ट किया था कौन? हांगकांग प्लस शंघाई से मिलके, शंघाई बैंक मिलके इसको स्टार्ट किया था। भीम ऐप 2016 सही है। कब? 20 सितंबर 2016। भुगतान सेवा बैंक 2017 सही है। एनपीआईएल की स्थापना 2005, तो ये गलत है। ठीक है? सेबी के बारे में सत्य है। स्थापना 1988 सही है। वैधानिक दर्जा 1992 सही है। प्रमुख कार्य शेयर बाजार विनियम करता है। वर्तमान चेयरमैन श्री माधवीपुरी है, सही है। तो सभी सत्य हो जाएगा। विभिन्न पोर्टल एवं उनसे संबंधित विषय संबंधित संबंध है। सारथी पोर्टल परिवहन से है, सही है। बिहान पोर्टल बिहार का कृषि, सही है। नीतीश पोर्टल आपदा जागरूकता के लिए है। जेपीपी जन परिचय पोर्टल सरकारी योजना के लिए, सब सही है। जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार सत्य कौन सा? 2022-23 में कुल उत्पादन 230 लाख रुपया, सही है। सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, सही है। अंडा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान आंध्र प्रदेश का है, सही है। मांस उत्पादन सर्वाधिक भागीदारी बिहार का नहीं, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। मांस में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, तो आपका बी वाला हो जाएगा। भारत ऑर्गेनिक ब्रांड के संदर्भ में असत्य है। कुल शामिल 6 उत्पाद, हाँ 6 उत्पाद है। कौन कौन है? तो इसमें याद रखिएगा, अरहर, अरहर की दाल प्लस चना दाल, ठीक है, प्लस चीनी प्लस राजमा, बासमती और सोनाचूर चावल। 8 नवंबर 2023 से प्रचलन में है, सही है। एनसीओ अधिकृत संस्था है। देश में बड़े कृषि कंपनियों को बढ़ावा देना नहीं है, असत्य ही है। हाल ही में गठित 16वें वित्त आयोग के बारे में सत्य कौन सा है? तो अध्यक्ष पनगड़िया है, सही है। अध्यक्ष 4 होंगे सदस्य, सही है। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, सही है ये। उद्देश्य केंद्रीय कर एवं शुल्क को राज्यों में वितरण करना, एकदम सही, सब सही हो जाएगा। सर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कौन असत्य है? प्रथम स्थान संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत, सही है। ठीक है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी, सही है। पुरस्कार प्रदान नरेंद्र मोदी ने नहीं किए थे, इसको द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जी ने किए थे, जो अभी वर्तमान में हम लोगों के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। 2024-25 में आरडीएफ 100% तेलंगाना में भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी।
हाल ही में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति गठित हुई थी? तो ये किसके थ्रू की गई थी? तो अनीश दयाल सिंह, जो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है। वर्ष 2023 में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो किसको किया गया था? ग्वालियर और कोझिकोड को किया गया था। तो हाल ही में किसके द्वारा एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की गई है? तो इसको किसके थ्रू की गई? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के थ्रू की गई है। भारत नौसेना के लिए हाल ही में विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो अभी भारतीय नौसेना के द्वारा एक ड्रोन को विकसित किया गया है, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइन। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूर किए गए चिकनगुनिया के पहले टीका का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है इक्सचिशक। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। वह वर्तमान असत्य है, तो वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? एकदम थी। वह केरल के पूर्व राज्यपाल थी? नहीं, ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल थी। वर्ष 1993-97 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी रही है, दम रही हैं ये। ठीक है। देश में पहली मुस्लिम महिला अध्यक्ष न्यायाधीश थी? तो बी वाला आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में सत्य कौन है? साहित्य के लिए जॉन एलॉब मिला गया है, शांति के लिए निर्गिस मोहद्दी एकदम सही है, अरसास के लिए कौटिल्य गोल्डीन, गोल्डीन से याद रखेंगे अरसास। इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक मिनरल है गोल्ड, तो गोल्ड से गोल्ड याद रखिएगा, गोल्डीन। चिकित्सा क्या है? कैथलीन कैरिगो, तो इसका सभी सत्य हो जाएगा। विभिन्न युद्धाभ्यास के बारे में सत्य है। भारत जो है भारत फ्रांस नौसेना वरुण किया गया था, सही है। भारत जापान के बीच धर्म गार्डियन किया गया था, सही है। भारत मंगोलिया में खान कवेस्ट किया गया है, सही है। भारत ब्रिटेन में इंद्र किया गया है, नहीं। तो ये किया गया है भारत प्लस रसिया रूस यूएसएसआर, तो ये वाला हो जाएगा सत्य। ऑपरेशन सजग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे द्वारा महिला सुरक्षा हेतु चलाए गए एक अभियान था ये, ठीक है, नहीं। इसे 12 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था, तो इसका नहीं। तो इसमें क्या होगा? ऊपर में से कोई नहीं, कोई सही नहीं है। ठीक है। आदित्य एल मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष संयंत्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, तो सही किया गया था। इसे इसरो के PSLV-C 58 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, नहीं, इस 57 से किया गया था, याद रखेंगे। तो केवल एक सही हो जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? कि ये कौन किया? तो हीरालाल समरिया ने किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन का निधन हो गया था, सही है। उन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न सम्मानित किया, एकदम सही, दोनों सही। तो भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है। यह एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सही है। इस परियोजना हेतु लगभग 200 करोड़ की लागत का अनुमान है, सही है। तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीरंगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, जो कि एमपी में है। ठीक है। निम्न में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस क्या हो जाएगा? तो नागरिक सेवा में सुधार करना, सही है। शासन पारदर्शिता लाना, सही है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, सही है। लोकतंत्र को मजबूत, तो सभी सही हो जाएगा। 67th है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रॉबर्ट्स फुट कप फुटबॉल, सही है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, सही है। डूरंड कप फुटबॉल, सही है। रंगास्वामी कप पोलो नहीं है, इसका है हॉकी, जो 1958
1928 के अराउंड इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन-सा सुमेलित है? तो 1, 2, 3 सुमेलित है, 1, 2, 3 सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार से के बारे में साहित्य है। तो मोहम्मद शमी को मिला है क्रिकेट में, सही है। शीतल देवी जो तीरंदाजी करती है उनको भी मिला है। और मुरली श्रीशंकर जो ऊँची कूद खेलते हैं, को सभी को सही है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कथन पर विचार करें। भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में, तो इसकी प्रारंभ 1954 में हुई थी, सही है। मेडल की आकृति पीपल का पत्ता होता है, सही है। वर्ष 2024 में भारत रत्न घोषित 5 को घोषित किया गया, एकदम सही है। 1 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि, ये गलत है, इसमें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, कोई वित्तीय राशि नहीं दी जाती है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगी? 1, 2 एंड 3। नौसेना के 8 सेवानिवृत्त सैनिकों को किस देश की न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिया गया जिसे बाद में माफ कर दिया गया? तो इसका आंसर है आपका कतर। सरकारी योजनाओं के बारे में असत्य है। सौभाग्य योजना हर घर बिजली, सही है। सूर्योदय योजना घरों के छतों पर सोलर पैनल, सही है। पीएम कुसुम योजना बागवानी विकास, नहीं। इसमें क्या आता है? सोलर पंप को, हर किसान को सोलर पंप देने का इस योजना में था। पीएम स्वनिधि योजना सूक्ष्म कृषि विधि, सही है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कृषि विकास रोडमैप 4 के लिए वित्तीय व्यय लक्ष्य निर्धारित है। एक याद रखेंगे, बिहार सरकार ने ना रोडमैप है, उस वो आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक इसका टेन्योर है। तो इसकी लागत 1.62 करोड़ रुपया है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? कृषि अभियंत्रणीय महाविद्यालय आरा में है, सही है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर में है, सही है। कृषि व्यवसाय संबंधन महाविद्यालय पटना, सही है। सेंटर फॉर एक्सलेंस पान विकास सारण में नहीं है, ये है गया में। तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपलब्धता 6.65 केजी है, सही है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 241 ग्राम प्रति दिन है, सही है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग 332 किलोवाट है, सही है। प्रति व्यक्ति आय 48,470 रुपया, नहीं, इसका है 39,470 रुपया, डी हो जाएगा। ई लॉट एक वेब पोर्टल है, इसका संबंध है कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य सामग्री एवं वीडियो से। बिहार में कृषि उत्पाद व्यापार से नहीं, भूमि सुधार से नहीं, महिला कल्याण से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो याद रखेंगे, बिहार खेल विश्वविद्यालय का स्थापना राजगीर में किया जा रहा है, और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में सही सुमेलित है। बिहार वन समस्त सरकारी राहत, नीतीश आपदा राहत, बिहान कृषि से है, इंद्रव्रज ऐप जो है पर्यटन से नहीं है, यह है आपदा प्रबंधन से है, आपदा प्रबंधन। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ था? तो इसका कहाँ था? तो पटना में था। विभिन्न नीतियों के संदर्भ में असत्य है। बीआईटी नीति, बिहार आईटी नीति 2024 है, सही है। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023, बिहार पर्यटन नीति 2023, सही है। बिहार स्टार्टअप नीति 2.0 2021 नहीं है, 2022 है, तो इसका डी हो जाएगा। बिहार आर्थिक वृद्धि 2022-23 के संदर्भ में असत्य है। बिहार वृद्धि दर 10.65%, देश की वृद्धि दर 6.25-24%, वैश्विक वृद्धि दर 3.1%, बिहार वृद्धि दर देश में तीसरे स्थान पे नहीं, फर्स्ट स्थान पे है। बिहार बजट जो है 2024-25 में नवे विभाग का गठन किया गया है। तो कौन सा नया विभाग का गठन किया गया है? खेल विभाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के संदर्भ में असत्य हैं। कुल लोकसभा सीट 40, सही है। कुल राज्यसभा सीट 17 नहीं, 16 है। कुल विधानसभा परिषद 75, 243, तो ये डिब्बी हो जाएगा। बिहार के मंत्रियों के बारे में असत्य है। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, नहीं, अब तो नहीं है ये। तो उप हो जाएगा ए। शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं। गृह मंत्री नीतीश कुमार, वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी, सही है। तो इसका ए हो जाएगा। बिहार के बारे में असत्य है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सही है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में पटना है, सही है। सबसे साक्षर जिला गया नहीं है, इसका होगा रोहतास है सबसे साक्षर। सबसे वन आच्छादित जिला
कैमूर और पश्चिमी चंपारण सही है, तो सी हो जाएगा आंसर इसका। बिहार में नौपाषाणिक संस्थान चिरांद बिहार के किस जिले में है? तो चिरांद सारण में है। बिहार के ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, इनमें क्या सत्य है? प्राचीनतम गणराज्य वैशाली सही है। उपनिषदों की रचना अंग क्षेत्र आर्यभट्ट ने जन्म एवं कर्म स्थान सही है। सदानीरा नदी के रूप में गंगा नदी का उल्लेख नहीं। 3 1 एंड 3 मिथिला क्षेत्र से संबंधित राजवंश है। मिथिला क्षेत्र से, तो मिथिला क्षेत्र से राजवंश कर्नाट भी है, रघुवंशी भी है, अनवर भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। बिहार के वर्तमान एक रूप अनेक विभाजनों के बाद विकसित हुआ था, इस प्रकार कितने विभाजन हुए थे? इस प्रकार 3 विभाजन हुए थे। एक तो 1912 में वेस्ट बंगाल बंगाल से अलग हो गया, बंगाल बिहार अलग हो गया। 1936 में आपका बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, और 2000 में आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो 3 बार अलग हुए हैं, ठीक है। वर्तमान बिहार किन धर्म संप्रदाय का पवित्रम स्थान है? तो इसमें सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सारा सारा हो जाएगा। बिहार का शहर विभिन्न उद्योगों के लिए विख्यात है, इस संदर्भ में जो असत्य है। मुंगेर सिगरेट के लिए, तंबाकू उद्योग है वहां पे, सही है। भागलपुर सिल्क रेशम के लिए सही है। बरौनी तेल और उर्वरक सम्राट, मधेपुरा सीमेंट नहीं, सीमेंट उद्योग है डालमिया नगर, डालमिया नगर में है, तो डी हो जाएगा। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में असत्य है। सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। सर्वाधिक नहरी सिंचाई सासाराम है, सही है। नहर विकास गंडक एवं सोन नदी पे है। कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग 16% है, गलत है, डी हो जाएगा। बिहार का देशांतरीय विस्तार कहाँ से है? तो देशांतरीय विस्तार इसका है 83 से 88 डिग्री। इसका याद रखिएगा, 24 डिग्री 20 10 से 27 31 51 तक है, और देश ये अक्षांशरीय विस्तार है, और देशांतरीय है 83 19 50 से लेके 88 17 40 तक है, याद रखेंगे। बिहार में वर्षा से संबंधित तथ्य असत्य है। औसत वर्षा 1205 मिलीलीटर, वर्षा अवधि 52 दिन, वर्षा का मुख्य रूप मानसूनी है, और वर्षा आगमन जुलाई में, ये सारा सही है, ठीक है, तो इसमें कोई असत्य नहीं है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। सौरमंडल संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध जो है, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। अ, गर्म ग्रह है नहीं, इस सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जिसको भोर का तारा कहते हैं। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस का वलय से घिरा होता है, एकदम सही है। फोबोस डेमोस मंगल का है, सही है, तो 3 और 4 सही हो जाएगा। एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है, पृथ्वी के विपरीत सिरे से नहीं उतरता, तो वो कहाँ उतरेगा? तो उतरेगा कहाँ? तो दक्षिण 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश 130 डिग्री में उतरेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण से संदर्भ में विचार कीजिए। भ्रंश भूकंप कैसे कैसे होगा? तो भ्रंश कहीं भी कोई चट्टान है, वो यदि टूट जाएगा तो भ्रंश की उत्पत्ति होगा, उससे भूकंप होगा, सही है। भ्रंश के साथ गतिशीलता, यदि भ्रंश है तो उसमें यदि मूवमेंट होगा, भ्रंश हुआ और यदि मूवमेंट हुआ तो भी तुम्हारा भूकंप आएगा। ज्वालामुखी उद्गार से भूकंप होता है, चट्टानों को वलन, चट्टान है और ये मलन हो गया, मुड़ गया, तब भी आपका कंपन करेगा, तो इसमें सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांता आना कैलिफोर्निया सही है। हबूब सूडान में सही है। यामो जापान। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मिस्ट्रल है फ्रांस। राइन नदी, ये राइन वैली, वहां पे आता है मिस्ट्रल। विषुवतीय रेखा प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, सही है। विषुवतीय रेखा प्रदेशों में औसत वार्षिक तापमान बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका दोनों सही है, लेकिन मनुष्य वहां क्यों नहीं रह पा रहा है, उसका ये स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो उसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उ- उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है? तो सवाना, उष्णकटिबंधीय सवाना जब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निश्चित शुष्क एवं आर्द्र ऋतु हो जाएगी, डी। निम्नलिखित में से किसका ब्राजील धारा, ब्राजील धारा कहाँ? दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर, सही है।
हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं, जो हम्बोल्ट धारा होता है वो आपका कहाँ होता है, तो ये दक्षिणी पैसिफिक ओशियन में होता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में होता है। जो हम्बोल्ट धारा जहाँ कहाँ पे आता है, चिली के पास, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी सही है, अरगुलास हिंद महासागर सही है, तो बी वाला हो जाएगा। अफ्रीका का मूलभूत जनजाति पिग्मी किस जनजाति थी, याद रखिएगा पिग्मी जनजाति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि अफ्रीका का मूलभूत जनजाति पिग्मी जो होता है वो हमेशा कॉन्गो नदी के किनारे मिलता है, ठीक है। वह अनुसूची 2 सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सभी मरुस्थल को महाद्वीप से मिलाना है। तो आपका देखिए आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे आती है, दक्षिणी अमेरिका में है, टी जा चल जाएगा डी में, ठीक है। कालाहारी कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। गोबी, गोबी कहाँ है, तो वो एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में मोजावे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, तो ये याद रखिएगा महागोनी जो होता है हिमालयी वनस्पति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी भी सही। तो सब्जियों को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ऑलेरिकल्चर, ऑलेरिकल्चर। विषुवत रेखीय प्रदेश के उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है, तो उच्च भूमि जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे ज्यादा आपका बागानी कृषि की जाती है, ठीक है। वेद एवं उनके संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं, अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, सही है। ऋग्वेद ईश्वरों के महिमा सही है, यजुर्वेद बलिदान का विधि है, लेकिन सामवेद जादूटोना नहीं है, सामवेद है आपका संगीत से है, डी हो जाएगा। संगीत के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई है, क्योंकि सामवेद जो है उसी से संगीत की उत्पत्ति हुई है। अथर्ववेद संगीत के प्राचीनतम स्रोत का प्राणी नहीं, सामवेद है, तो इसका आंसर हुआ ओनली वन। मलिन पिनियो एक बौद्ध ग्रंथ है, इनमें किस किस के बीच संवाद वर्णित है, तो जो मलिन पिनो है ना, मलिन पिनो के बीच आपका मेंढर और नागसेन का मध्य संवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन से, मृच कटिकम सूत्रक लिखे हैं, सही है। बुद्ध चरित वसुबंधु नहीं लिखा है, इसको लिखे हैं अश्वघोष ने लिखे हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है, हर्षचरित बाणभट्ट सही है। तो सुमेलित कौन कौन सा है, तो 1 3 4 बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में बिहार और उनके वर्तमान क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, वज्जी वैशाली मुजफ्फर दरभंगा सीतामढ़ी सही है। अंग में भागलपुर मुंगेर आता है, मगध में पटना का, तो सभी सही में थे। विधि में से कौन सा महाजनपद के संदर्भ में असत्य है, अश्मक एक मात्र महाजनपद था दक्षिण में, एकदम सही है ये। बिहार में 3 महाजनपद थे, सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, ये भी सही, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, सब सही है। बुद्ध का और उनके संबंध मुद्राओं का, धम्मचक्र मुद्रा, धम्मचक्र मतलब धम्मचक्र परिवर्तन मतलब धम्मोपदेश कटु। ध्यान मुद्रा कब का था, जो चिकित्सा बुद्धो। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मतलब ज्ञान प्राप्ति, और अभय मुद्रा से निर्भयता दर्शता, इसका आंसर हो जाएगा बी। नागर द्रविड़ और बेसर, याद रखिएगा नागर शैली द्रविड़ शैली बेसर शैली, ये सबका वास्तुकला या फिर मंदिर निर्माण की कला है, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह है, नहीं है। 3 मुख्य भाषा वर्ग जिन्हें भारत की भाषाओं का व्यक्त किया गया, नहीं। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैली, एकदम सही हो जाएगा ये। खजुराहो मंदिर के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खजुराहो मंदिर किसने बनाया, तो हमेशा याद रखिएगा चंदेल राजा ने बनाया है। पहला है, इसका निर्माण पल्लव राजा ने किया, गलत है ये कंदरिया महादेव मंदिर शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण, एकदम सही है ये। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में की गई थी, ये भी सही है। और इसका निर्माण जो है ना चंदेल राजा जो है 1900 से लेके 1130 ईस्वी के बीच हुई थी, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह तंजावुर में स्थित एक मंदिर है जो तमस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसकी राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उपरोक्त विवरण किस मंदिर के विषय में है, तो ये बृहदेश्वर मंदिर है जो तमिलनाडु में है, इसके बारे में है ये।
ललितगिरी, ब्रजगिरी, रत्नगिरी मठ इनमें से कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये है आपका उड़ीसा में स्थित। ये रत्नगिरी आपका एक पर्वत भी है जो राजगीर को घेरे हुए है, रत्नागिरी। ठीक है? भारतीय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें भावनाओं का अभिव्यक्ति की जाती है। मध्यकालीन मंदिरों का स्थापत्य से नृत्य की झलक मिलती है, सही है। तो इसमें आंसर दोनों हो जाएगा। भारत में प्राचीन प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली का जन्मदाता कौन था? हमेशा याद रखिएगा अमीर खुसरो कव्वाली के जनक माने जाते हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? संख्या दर्शन कपिल सही है। लोकायत चारवाक सही है। वेदांत शंकराचार्य सही है। न्याय का कनाद नहीं है, इसका गौतम है। तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पंचांग और इसके शासन के संदर्भ में विक्रम संवत विक्रमादित्य सही है। अब विक्रम संवत का कब स्टार्ट किया गया था? 57 बीसी में। शक संवत कनिष्क सही है, इसको 78 एडी में। और गुप्त संवत चंद्रगुप्त सही है। तो इनमें सभी सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुआस्पा सी आस्पा प्रणाली की शुरुआत की? तो इसको किसने किया? तो जहांगीर ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्त खां। एक चीज याद रखिए, बख्त खां जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बख्त खां जो है वो दिल्ली से लीड किया था। कुंवर सिंह तो सबको पता है, आरा हो जाएगा। ठीक है? और नाना साहब जो है सॉरी मौलवी अब्दुल्ला जो है अवध से किया था, नाना साहब कानपुर से किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। पूना सार्वजनिक सभा पूना सार्वजनिक सभा जो है ये कब बना है? तो ई बना है आपका 70 में, 1870 में। और इसको बनाया था कौन? महादेव रनाडे के द्वारा बनाया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ई बना था 1852 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ई बना है आपका 1851 में। और मद्रास महाजन सभा ई आपका बना है 1884 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? एक चीज याद रखिएगा, ए.ओ. हुम जो है वो ओनली संस्थापक था, कभी अध्यक्ष नहीं बना है। ठीक है? बदरुद्दीन तैयब जी बने हैं। ठीक है? और ये कब बने हैं? तो ये बने हैं 1887 का मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष यही थे। रामेश्वर दत्त रमेश चंद्र दत्त कब बने हैं? तो ये याद रखिएगा 1899 में लखनऊ अधिवेशन के सदस्य बने थे। विजयलक्ष्मी पंडित नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले ये बने हैं 1905 में बने हैं, बंगाल विभाजन के समय जो ये बनारस में अधिवेशन हुआ था। तो क्या हो जाएगा? 2 3 5 सी वाला आंसर हो जाएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो हमेशा याद रखिएगा अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद। गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। नहीं, ये इसकी स्थापना 1913 में की गई थी। ठीक है? लाला हरदयाल भगवत सिंह रामचंद्र भाकना यदि गदर पार्टी प्रमुख थे, सही है। किस पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? सही है। इस पार्टी में विचारधारा धार्मिकता से प्रभावित नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है? उसके बाद है 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में गैर कानूनी मंत्रिमंडल का संगठन नहीं था। इसी याद रखिएगा, जो बंगाल और पंजाब है ना, बंगाल और पंजाब यहाँ पर गैर कांग्रेसी था, यहाँ पर कांग्रेस हार गया था। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यूसुफ मेहर अली, ठीक है, शायर हैं, ये नहीं है शायर। ठीक है? ये शायर नहीं है। ठीक है? एस.बी. बरेलवी सही है, इतिहासकार है। मोहम्मद हबीब इतिहासकार है। सदा जाफरी शायर है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है? 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ये सही है। ठीक है? कांग्रेस ने द्वितीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है? इसी कारण से उन लोगों ने पूरा अपना जो मंत्रिमंडल है उससे त्यागपत्र दे दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? किस निम्नलिखित आंदोलन में से किस संबंधित है? तो करो या मारा हमेशा याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा किया दिया गया था। ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुई थी? तो ये नहीं हुई थी, कहाँ पे नहीं हुई थी? तो बंबई में नहीं हुई थी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में नहीं हुई थी और बिहार में नहीं हुई थी। तो 1 2 3 हो जाएगा।
सहायक संधि का शुरुआत किस गवर्नर जनरल की थी? तो सहायक संधि का शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और सबसे पहला इसमें जो प्रांत इसके थ्रू आया था, उसका नाम है हैदराबाद। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चैम्सफोर्ड, हर्डिंग, इरविन। एक याद रखेंगे, जो कर्जन है ना, सॉरी, जो कर्जन है, कर्जन कब आया था? तो 1899 से 1905 तक थे। ठीक है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे 1916 से 1921। जो हर्डिंग थे वो 1910 से 1916 और इरविन थे वो 1926 से 1931 थे। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन में नहीं है तो 1 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन गलत है इसका। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ तो भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं, स्वतंत्र विधेयक को कार्य के रूप में नहीं, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारित करने, ये सही है। पूर्वी बंगाल द्वंद्व नहीं, तो रेड क्लिफ समिति के थ्रू ही भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्धारित हुई थी और इसीलिए भारत और पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, जो भी बांग्लादेश है, उसकी जो सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ सीमा, रेड क्लिफ लाइन। आंतरिक सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन-सा विभाग था? तो याद रखेंगे इनके पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्या, होम रूल लीग का स्थापना हुई थी 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ 1914 में, अहमदाबाद मिल 1918 में और चंपारण 1917 में। तो पहले कौन हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? 2 2 1 3 सॉरी 2 1 4 3 2 1 4 3 बी हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी का स्थापना से संबंधित है? मोतीलाल स्वराज पार्टी का स्थापना में याद रखिएगा चित्तरंजन दास, सीआर दास जो थे और मोतीलाल नेहरू 2 4 डी हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद यहाँ से आपका मैथ्स का है तो मैथ्स आप लोग खुद से बना लेंगे। एक घड़ी के डैडी, ये तो मैथ्स का चीज़ है। आप क्वेश्चन देख लें और खुद प्रैक्टिस कीजिए मैथ का। तो आज दोस्त आस्था, इसका पहला टेस्ट सीरीज हम लोगों ने खत्म कर लिया। इस तरह मैं डेली आस्था, परफेक्शन आईएएस, दृष्टि और संस्कृति सारा का मैं टेस्ट सीरीज डाल दूँगा और आप लोग कमेंट ज़रूर करें और कैसा लगा।